का कार्य हो तो मैं मन से लग जाता हूँ। देखिए, इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ सफल कराना कोई बस की बात नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के मार्ग में चल दो तो महाराज कोई कार्य अधूरा नहीं रहता, वह कार्य जरूर पूरा होता है। बोले महाराज, जो मेरी कथा में मन से प्रीति रखता है, इन तीनों को मैं कभी नहीं छोड़ता। अब जैसे ड्यूटी जाने वाले व्यक्ति हैं, भाई वो कथा नहीं सुन सकते तो महाराज वो कहीं भी रहें, लेकिन मन से कथा का चिंतन करें। कहीं भी रहिए, मन से भगवान की कथा का चिंतन करते रहो। बोले तम नरम नाहम त्यक्षामि, ऐसे नरों को मैं, ऐसे व्यक्तियों को मैं कभी नहीं छोड़ता। जो मेरी कथा का गायन करते हैं, जो सुनते हैं और जो कथा कहते हैं, जो कथा में मन से प्रीति रखते हैं, उन व्यक्तियों को भगवान कभी छोड़ते नहीं। देखो, भगवान को खोजने निकलोगे तो भगवान को कहीं नहीं पाओगे। भगवान कहाँ है? एक बार हिरण्याकश्यप भगवान से बदला लेने के लिए महाराज गदा लेकर पूरे विश्व में ढूंढ आया, क्षीर सागर में। बोले भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। गदा लेके क्षीर सागर पहुंच गया, भगवान नहीं मिले। हर मंदिर में चला गया, हर महाराज हर जगह पहुंच गया, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। अंत में भगवान उसके सामने प्रकट हुए। हिरण्याकश्यप पूछा, मैं आपको ढूंढने गया था, आप मुझे मिले ही नहीं। बोले कहाँ कहाँ गया? बोले हर जगह गया, मथुरा गया, वृंदावन गया, आपका जहाँ जहाँ आप रहते हो, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। बोले कहाँ मिले? बोले अरे हिरण्याकश्यप, तुम हर जगह मुझे खोज रहे थे, लेकिन मुझे छिपना कहाँ था, मैं तुम्हारे हृदय में छिप गया, इसलिए तुम मुझे पाए नहीं। अरे भगवान खोजने का विषय नहीं है, भगवान सोचने का विषय है। ठाकुर जी को खोजो मत, ठाकुर जी को सोचने लग जाओ। आप कोई काम करो, उसमें भगवान का चिंतन करिए। कृष्ण कहते हैं उद्धव जी महाराज से, सुनो उद्धव, मैं इस युग में सशरीर नहीं जाऊंगा। बोले अपने इस शरीर को, बांगमय विग्रह को, तेनेयं बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान कहते हैं यह कोई पोथी नहीं है, कोई पुराण नहीं है, कोई महाराज इसको ग्रंथ मत समझना। जो यहाँ कथा सुनने आते हो, इसको ग्रंथ मत समझो। जो आपके घर में कन्हैया लड्डू गोपाल बैठे हैं ना, वही कन्हैया आपके समक्ष 7 दिनों तक इस स्थल में महाराज भागवत के रूप में विराजमान है। इनकी जो सेवा करेगा, पूजा करेगा, महाराज कन्हैया की ही उसको सेवा पूजा का फल मिलेगा। देखिए, कलयुग में भागवत ग्रंथ ऐसा है जो आपको सब कुछ दिलाने वाला। किसी की कोई मनोकामना पूरी ना हो रही हो, महाराज 108, आज रविवार है, रविवार को तो नहीं तोड़ी जाती तुलसी, लेकिन 108 तुलसी के पत्तों से महाराज भागवत जी की एक बार घूमकर परिक्रमा करिए। ऐसे करने पर महाराज 108 परिक्रमा देने पर भागवत जी की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कलयुग में भगवान को प्राप्त करना सबसे सरल काम है। कलयुग में श्री ठाकुर जी की प्राप्ति के अलावा और कोई सरल काम नहीं है। बोले भगवान कहाँ रहता है? बोले भगवान
नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। अरे नारद जी, ना हम बसामि वैकुंठे, अरे मैं ना बैकुंठ में रहता। ध्यान पूर्वक सुन लो, भगवान खुद कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे, ना मैं बैकुंठ में रहता। योगी नाम हृदय न चा, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। और बोले रहते कहाँ हो? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, बोले मेरे भक्त जहाँ बैठकर मेरे सुंदर नामों का उच्चारण करते हैं, जहाँ पर मेरे भक्त बैठकर मेरी लीलाओं का श्रवण करते हैं, महाराज मैं वहीं पर विराजमान होता हूँ। अगर भगवान की प्राप्ति चाहते हो, अपनी जीवन लीला को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो, कन्हैया आपके सामने प्रकट हो जाएगा। बड़ा सुंदर उद्धव जी महाराज से यह भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी महाराज, जो भक्त भागवत जी के प्रति अपने मन से प्रेम और महाराज इसकी सेवा करेगा, उसके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। महाराज कोई भी मन से भागवत जी की कथा सुने, भागवत जी की सेवा करे, उसके जीवन में कोई संकट नहीं आता। प्यारे बंधुओं सज्जनों, सर्वप्रथम महात्म की चर्चा की गई है, जिसमें महात्म में जिस कृष्ण की कथा को कहने के लिए हम आप बैठे हैं, उस कृष्ण की स्तुति की गई है। देखिए, कृष्ण 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 कह तो रहे हैं, लेकिन हमारे कन्हैया है कैसे? सबसे पहले ये जानना है। सब कृष्ण 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 कहते हैं, लेकिन कृष्ण है कैसा? देखो, कन्हैया सीधे नहीं है, हमारे ठाकुर जी सीधे नहीं है। हमारे ठाकुर जी कृष्णचंद्र भगवान टेढ़े हैं, उनका तो नाम ही टेढ़ा है। देखो, का के आगे री लगती है ना, बोले महाराज इनका नाम ही टेढ़ा है। तू टेढ़ा टेढ़ी तेरी रे नगरिया, बोले महाराज ये कन्हैया सीधा नहीं है। महाराज प्यारे बंधुओं सज्जनों, ये ठाकुर जी हमारे जो प्रेम के साथ भगवान का भजन करता है, जो प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसको भगवान अपनी कृपा में जरूर रखते हैं। बोले कृष्ण का स्वरूप क्या है? भागवत जी के मंगलाचरण में दिव्य भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? सबसे पहले लिखा गया सच्चिदानंद रूपाय। बोले भगवान का स्वरूप कैसा है? देखो, दो होता है, एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। स्वरूप किसे कहते हैं? बोले रूप तो बना लेते हैं, रूप तो बहरूपिया भी बना लेता है ना महाराज। हर व्यक्ति के एक रूप होता है और एक स्वरूप होता है, और कोई कोई व्यक्ति होता है जो रूप और स्वरूप दोनों में मस्त होता है।
बोले महाराज कोई कोई होता है जो रूप और स्वरूप दोनों एक होता है, तो हमारे कन्हैया का महाराज रूप और स्वरूप दोनों एक है। बोले ठाकुर जी महाराज कैसे? सत चित आनंद कन्हैया का स्वरूप क्या है? बोले सत्य का स्वरूप हमारे ठाकुर जी महाराज का है। सत्य रूप में, सत्य के रूप में हमारे ठाकुर जी विराजमान है। जो ठाकुर जी का स्वरूप है महाराज वो सत्य का है। परमात्मा हमारा कन्हैया जगत में सत्य के रूप में विराजमान है। यह संसार में यदि कहीं पर आपको थोड़ा सा भी सत्य दिख जाए, समझ लेना महाराज यहाँ पर ठाकुर जी का अंश विराजमान है, ठाकुर जी ही विराजमान है। बोले सत्य के रूप में कन्हैया होते हैं। सत्य जो है वह परमात्मा का स्वरूप है। और चित्त, चित्त का तात्पर्य होता है प्रकाश। देखिए हमारे ठाकुर जी को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा दिन है, आपको सब वस्तुएं दिख रही हैं, रात हो जाएगा तो महाराज कुछ दिखता नहीं है, लाइट हैलोजन की आवश्यकता है। हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे ठाकुर जी स्वयं प्रकाश स्वरूप है, कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सत्य चित्त और आनंद। बोले आनंद, बोले महाराज किसी कार्य को करने पर आनंद की प्राप्ति हो जाए, हमारे ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। बोले अगर महाराज देखो दुनिया कहती है हमने भोजन किया आनंद आ गया, भोजन किया आनंद आ गया। भोजन करने पर आनंद नहीं आता, भोजन करने पर महाराज मजा आता है। आनंद क्या है? बोले सब प्रकार के जहां पर कष्ट मिट जाएं वही आनंद है। सब प्रकार के कष्ट दुख विपत्ति मिट जाए वही आनंद है भैया। लेकिन महाराज आनंद तो किसी किसी को प्राप्त होता है। वह आनंद तो यशोदा के आंगन में खेलने के लिए आया था। नंद के यहाँ जब कृष्ण हुए तो किसी ने ये नहीं कहा नंद घर कृष्ण हुए। बोले महाराज नंद घर आनंद है। बोले ऐसे आनंद कंद भगवान श्री श्याम सुंदर का जो स्वरूप है वो आनंद का है। बोले भगवान का स्वरूप तो समझ गए, भगवान का कार्य क्या है? तो वेद व्यास जी कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार ये हमारे ठाकुर जी का कार्य है। कोई ये मत सोच लेना अगर भगवान इस दुनिया में एक पत्ता भी हिल रहा है वो भगवान की मर्जी से। एक यदि पत्ता भी हिल रहा है भगवान की मर्जी से, इस संसार में पत्ता तक नहीं हिलता महाराज। ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तभी कोई कार्य संभव होता है। बोले ये विश्व की जितनी प्रकार के प्रपंच हैं ये महाराज ठाकुर जी के द्वारा ही संचालित है। ये आप जो देख रहे हैं ये संसार वो भगवान की ही लीला स्थली है महाराज। इसमें किसी के पास सुख किसी के पास दुख, ये संसार का नियम है। कई बार लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सुख और दुख से घबराना नहीं चाहिए। ये तो जीवन के नियम हैं। यदि सुख आया है तो दुख आएगा, दुख आया है तो सुख आएगा। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। कहते हैं महाराज कि विश्व की उत्पत्ति पालन संहार यह हमारे कन्हैया का कार्य है। और बोले ये तो संसार के लिए करते हैं, भक्त के लिए क्या करते हैं? बोले भक्त के लिए क्या करते हैं? तो अगली लाइन में लिखा गया तापत्रय विनाशाय। बोले महाराज जो तापत्रय हैं
जो ताप हैं उनको ठाकुर जी दूर करते हैं। जो हमारे कृष्णचंद्र भगवान हैं वो तापों को दूर करते हैं। संसार में कितने प्रकार के, देखो ये जो ताप और संताप दोनों एक ही है। यदि आपने पाप किया है तो संताप मिलेगा। बड़ा सुंदर बोले महाराज, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। जो अनेक प्रकार के संकटों से यह संसार यदि अनेक प्रकार के क्रमों से व्यक्ति भटक रहा है, उससे मुक्ति दिलाने वाले कन्हैया है। बोले महाराज, यदि आपके जीवन में कोई संकट है, कोई ताप है, उससे मुक्त कोई दिला सकता है, वो तो हमारे ठाकुर जी दिला सकते हैं। और देखिए ये जो दरबार है, जिस दरबार में आप सब बैठे हो, ये दरबार तो अनेक जन्मों की बिगड़ी बनाने वाला है। इस दरबार में कोई आ जाए तो अनेक जन्मों के संकट मिट जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं। जो राधा रानी का दरबार है महाराज, उसमें अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाती है। जो राधा रानी का दरबार है, अनेक जन्मों के संकटों को मिटाने वाला है। कब लोगी राधे रानी हमरी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमरी खबरिया। कभी तुम कृपा करोगी, कभी तुम कृपा करोगी भान की दुलरिया। कब लोगी राधे हमरी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमरी खबरिया। करो